इनकम टैक्स रूल के अनुसार कुछ तरह के पेमेंट के लिए टीडीएस डिडक्शन होता है। उसके अनुसार गवर्नमेंट में टीडीएस डिपॉजिट होता है और टीडीएस रिटर्न फाइल होता है। इसलिए हर डिडक्शन के सेक्शन और पेमेंट कोड के लिए टैली में टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करना होता है। इस वीडियो में हम टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड क्रिएशन का स्टेप्स एक्सप्लेन करेंगे। टैली प्राइम में टीडीएस सीरीज में सबसे पहले कंपनी टीडीएस सेटअप, टीडीएस रेट और सेस सेटअप एक्सप्लेन किए हैं। इस वीडियो में टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएशन के स्टेप्स एक्सप्लेन करेंगे। आगे हम टीडीएस मास्टर्स जैसे टीडीएस लेजर, टीडीएस डिडक्टी लेजर और टीडीएस डिडक्टिबल लेजर एक्सप्लेन करेंगे। फिर टीडीएस वाउचर में टीडीएस डिडक्शंस, टीडीएस एडजस्टमेंट, टीडीएस डिपॉजिट वाउचर, टीडीएस चालान प्रिंटिंग, फिर रिलेटेड रिपोर्ट्स और टीडीएस रिकॉन्सिलिएशन और फिर आखिर में टीडीएस रिटर्न्स के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएशन के स्टेप्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। यह वीडियो अशोक नाडानी द्वारा इंग्लिश और हिंदी में लिखित सबसे पॉपुलर बुक टैली प्राइम ट्रेनिंग गाइड किताब को अनुसरण कर बनाया गया है। यह किताब हर बुक स्टॉल में उपलब्ध है। अब हम टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट भी मास्टर है, इसलिए आप गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में क्रिएट सिलेक्ट करें। अब मास्टर्स क्रिएशन स्क्रीन में टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करें, क्योंकि हमें टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट का मास्टर एंट्री बता रहे हैं। टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट एंट्री स्क्रीन में सबसे पहले एंट्री करने के पहले F12 कॉन्फ़िगर क्लिक कर उसका ऑप्शन सेट करें ताकि आपको सारे फील्ड्स मिले, सारे ऑप्शंस मिले। अब टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट एंट्री स्क्रीन के कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन में सारे ऑप्शंस को यस करें ताकि आपको सारे फील्ड्स मिल जाए एंट्री स्क्रीन में और हम आपको समझा सके। लेकिन यह जरूरी नहीं कि आप सारे ऑप्शंस यस करेंगे, जो आपके लिए रेलेवेंट है उसी में ही यस करें, बाकी का नो करें। अलाउ सिंगल बिल वैल्यू में यस करें, इससे आप सिंगल पेमेंट की थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब कि एक बिल में कितना रुपया से ज़्यादा होने से टीडीएस कटेगा, ये सेट कर सकते हैं। अलाउ ट्रांसपोर्टर कैटेगरी और अलाउ सॉफ्टवेयर रॉयल्टी, ये दोनों स्पेशल केस है, ये आपके लिए एप्लीकेबल होने से यस करें ताकि इसके ऑप्शंस आपको मिले। अलाउ रिलैक्सेशन इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंस, ये भी आपके लिए अप्लाई अगर है, आप सेट करना चाहते तो यस करें, नहीं तो ये तीनों नो करें। तब टीडीएस मेन जो मेन स्क्रीन है टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट, उसमें ये ऑप्शन आएंगे नहीं और आपका एंट्री करना इजी होगा, अननेसेसरी के स्किप नहीं करना है। और लास्ट अलाउ टैक्स रेट विदाउट पैन में भी यस करें। अगर आपके क्लाइंट विदाउट पैन के हैं तो यस करें, नहीं तो आप यहाँ यस करके ही रखें ताकि, और आप उनके विदाउट पैन के भी रेट एंट्री करके रखें ताकि बाद में कोई भी बिना पैन के अगर कोई एंट्री आए ज़रूरत हो तो आप एंट्री कर सकें। टीडीएस हेल्पर सिर्फ लाइसेंस्ड वर्जन के लिए ही एक्टिवेटेड रहता है, एजुकेशनल वर्जन में आपको नहीं मिलेगा। तो अगर लाइसेंस वर्जन है तो HTD हेल्पर क्लिक करने से आपको TDS हेल्पर स्क्रीन मिलेगा। इससे आप कोई भी हेडिंग सेक्शन से भी जो सिलेक्ट कर सकते हैं और हेडिंग से नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे सिलेक्ट करने से आपको नेम, सेक्शन और पेमेंट कोड अपने आप कैरी हो जाएगा, एंट्री नहीं करना होगा। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन जो सेट किए हैं उसके अनुसार आपको स्क्रीन मिलेंगी। चूँकि हम लोग सारे ऑप्शन में ये सेट करें तो सारे कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन यहाँ मिलेंगे। आप नेम में यहाँ पे हेल्पर क्लिक कर आप वहाँ से नेम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हेल्पर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप एंट्री यहाँ जो TDS नेचर ऑफ पेमेंट का हेडिंग एंट्री करें। हम आपको पूरा एंट्री का ऑप्शन बता देते हैं ताकि हेल्पर नहीं मिलने से भी आप कैसे एंट्री कर सकेंगे ये समझ जाएं।
नेक्स्ट आपको सेक्शन फील्ड में जो इनकम टैक्स का सेक्शन है, जिस सेक्शन में आप वो उस हेड की डिडक्शन कर रहे हैं वो सेक्शन एंट्री करें। अगर आप हेल्पर सिलेक्ट किए हैं तो हेल्पर फाइल से ये सेक्शन ऑटोमेटिक कैरी हो जाएगा। नेक्स्ट पेमेंट कोड में उस सेक्शन के जो पेमेंट कोड है उसे एंट्री करें। अगर आप हेल्पर सिलेक्ट किए हैं तो ये भी आपको ऑटोमेटिक कैरी हो जाएगा। आपको ITNS 281 फॉर्म जिसके थ्रू से आप TDS डिपॉजिट जमा करते हैं, उसमें भी उसके पीछे में भी सारे पेमेंट कोड और सेक्शन की लिस्ट मिल जाएगी, उससे आप एंट्री कर सकते हैं। रेमिटेंस कोड में ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ये इस केस में एप्लीकेबल ही नहीं है, ये एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट है। ईस्ट ट्रांसपोर्टर एजेंसी ये ऑप्शन मिलेंगे, अगर आपने ये ऑप्शन मिलेंगे तभी अगर आप इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन में सेट किए हैं, तो यहाँ यस नो जो भी इस सेक्शन के अनुसार आप सेट करें। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर रॉयल्टी ये ऑप्शन भी मिलेगा अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन में सेट किए हैं, तो जो सेक्शन एंट्री कर रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ यस या नो सेट करें। नेक्स्ट रिलैक्सेशन टू रेट फॉर नॉन रेसिडेंट्स, इसके भी ऑप्शन अगर आप कॉन्फ़िगरेशन में सेट किए हैं तभी ये मिलेंगे। ये तीनों ऑप्शन ही आप कॉन्फ़िगरेशन अगर सेट किए हैं तभी मिलेंगे, ये नॉर्मली सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन वैल्यू लिमिट फॉर ए सिंगल बिल, ये ऑप्शन भी अगर कॉन्फ़िगरेशन में सेट किए तभी मिलेंगे। यहाँ आपको एंट्री का उसे सेट करना चाहिए और यहाँ आपको एंट्री करना चाहिए जो सिंगल बिल की लिमिट, मतलब इस एक बिल में अगर इससे ज़्यादा अमाउंट होगा इस सेक्शन के अंडर में तो TDS डिडक्शन होगा। तो यहाँ सिंगल बिल की थ्रेशोल्ड लिमिट एंट्री करें। नेक्स्ट रेट फॉर इंडिविजुअल, उसमें विथ पैन में जिसके पैन है उसका क्या रेट किस रेट से डिडक्शन होगा इस हेडिंग के इस सेक्शन के अंडर में वो रेट एंट्री करें। नेक्स्ट फिर उसी का ही इंडिविजुअल HUF का विदाउट पैन ये प्रॉम्प्ट मिलेगा अगर आपने विदाउट पैन का ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन में सेट किया है तो, क्योंकि हम लोग ने सेट किया है इसलिए ये यहाँ प्रॉम्प्ट दिख रहा है। यहाँ विदाउट पैन है उनके किस रेट उनके लिए क्या रेट में डिडक्शन होगा उसका रेट एंट्री करें। अब हम इंडिविजुअल और HUF का रेट तो पहले एंट्री कर दिए हैं, उसके अलावा बाकी जितने टाइप के भी डिडक्टी है उसके लिए अगर उनको पैन है तो वो आधा डिडक्टिव टाइप, मतलब इंडिविजुअल और HUF के अलावा सारा डिडक्टिव टाइप के लिए ये रेट एप्लीकेबल होगा। अगर विथ पैन है तो उसका रेट पहले एंट्री करें। नेक्स्ट अदर डिडक्टिव टाइप के अंडर में विदाउट पैन, मतलब जिसका पैन नहीं है उसका रेट भी एंट्री करें। ये ऑप्शन भी तभी मिलेगा जब आप विदाउट पैन के लिए ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन में सेट किए हैं। नेक्स्ट यहाँ ओवरऑल थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब उस पार्टी के टोटल ड्यूरिंग द ईयर क्या कितने रुपए से ज़्यादा होने से उसका TDS कटेगा, उसका थ्रेशोल्ड लिमिट। हमने पहले सिंगल बिल का थ्रेशोल्ड लिमिट एंट्री किया, मतलब एक बिल में वो अमाउंट एक्सीड होने से TDS कटेगा। यहाँ टोटल अगर एक बिल में अगर थ्रेशोल्ड के नीचे भी है लेकिन टोटल अगर पूरा साल में इस लिमिट क्रॉस कर जाता है तो उसका TDS कटेगा। अब TDS नेचर ऑफ पेमेंट की सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। उस एक सेक्शन के लिए एक्सेप्ट यस नो में यस टाइप करें कि यह एंट्री सेव हो जाए। इसी तरह आप सारे सेक्शन एप्लीकेबल सेक्शन, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जिस सेक्शन में आप डिडक्शन करते हैं वो सारे सेक्शन के लिए ऐसे एक एक करके सारी एंट्री करें, मतलब उतना रिकॉर्ड आपको एंट्री करना पड़ेगा जिसके अंडर में आप TDS डिडक्शन कर रहे हैं। TDS डिडक्शन की मास्टर एंट्री करने के बाद में क्रिएट के थ्रू से एंट्री करने के बाद में अगर कोई जगह गलती हुआ है या कहीं चेंज हुआ है, कोई रूल में चेंज हुआ है तो आप ऑल्टर से उसे ऑल्टर कर सकते हैं। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली के मास्टर सेक्शन में ऑल्टर सिलेक्ट करें। तो मास्टर ऑल्टरेशन में स्टैट्यूटरी मास्टर्स के अंडर में TDS नेचर ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करें। कोई भी मास्टर ऑल्टर करने से आपको ऑल्टरेशन के थ्रू से उस मास्टर को सिलेक्ट करके ऑल्टरेशन करना है, यह आपको मालूम है।
अब टीडीएस एंट्री में हिस्टोरिकल रेट देखने के लिए, मतलब इसके पहले जब रेट चेंज होता है तो आप फिर से उस एप्लीकेबल डेट में उस एप्लीकेबल डेट से फिर और एक रिकॉर्ड एंट्री करते हैं रेट्स की। तो आपको हिस्टोरिकल एंट्री जो भी है, इसके पहले किस डेट में कब क्या रेट था, ये देखने के लिए आई मोर डिटेल्स बटन क्लिक करें। अब मोर डिटेल्स की लिस्ट से टीडीएस डिटेल्स हिस्ट्री सिलेक्ट करें ताकि आपको हिस्टोरिकल रेट मिले। अब हिस्टोरिकल डिटेल्स जो रेट और एग्जाम्पशन लिंक डिटेल्स लिमिट्स की जो डिटेल्स है उसकी एंट्री आपको पहले की हुई मिलेगी। अब अगर कोई रेट्स चेंज हो जाता है, कोई भी चीज कुछ भी चेंज होता है नेक्स्ट कोई डेट में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अनुसार, तब आप एप्लीकेबल फ्रॉम में वो डेट दीजिए और जो रिवाइज्ड रेट है या रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट एंट्री करें। तो इसके बाद में जब रेट चेंज होगा तो एप्लीकेबल फ्रॉम डेट के अनुसार वो रेट आपको अप्लाई होगा और कैलकुलेट होगा।